महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए संगम की रेती पार तंबुओं का शहर बसाने का काम शुरू हो गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से पहले दिन सोमवार को जहां शैव और उदासीन संप्रदाय के 10 अखाड़ों को जमीन आवंटित की गई थी, वहीं मंगलवार को 3 अखाड़ों को त्रिवेणी मार्ग पर जमीन आवंटित की गई। युद्ध स्तर पर जारी महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई है। जमीन आवंटन के साथ ही सभी 13 अखाड़े अब अपना अपना भूमि पूजन और धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखेंगे। भूमि पूजन का अर्थ हमारा है सबसे सर्वप्रथम भूमि पूजन के बाद हमारी जो चरण पादुका है उसको बनाना शुरू किया जाएगा और जो हमारे 33 कोटि देवी देवता है सबका आह्वान किया जाएगा और जो भी मेले का हमारा कार्य है वो शुरू होगा और जो हमारा छावनी प्रवेश है वो इसी खुट्टी के अंदर आएगा। जिसकी जहाँ खुट्टी है उसी खुट्टी के अंदर उसका छावनी प्रवेश होगा। इस बार का जो कुंभ हो दिव्य और भव्य कुंभ हो और पूरे देश विदेश में हमारा नाम ऐसा लगे कि प्रयागराज में कोई कुंभ हुआ। सोमवार को शैव और उदासीन संप्रदाय के 10 अखाड़ों तो वहीं मंगलवार को 3 अखाड़ों को त्रिवेणी मार्ग पर भूमि आवंटित की गई। संतों की मांग थी कि इस बार कुंभ में ज्यादा साधु संत और श्रद्धालु आएंगे, इसीलिए अखाड़ों के लिए अतिरिक्त जमीन और सुविधाएं दी जाएं, जिसे प्रशासन ने पूरा किया है। आप आध्यात्मिक रूप से समृद्धि प्राप्त हेतु इस दिव्य पर्व पर अवश्य आएं और यहाँ आकर के उस ऊर्जा को महसूस करें जो उस माघ मास के पावन अवसर पर यहाँ सबको उपलब्ध होती है। यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आना है, क्योंकि आप एक विशुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पे आप आ रहे हैं। तो यही है, जब आप वैसा ही भाव धारण करके यहाँ आएंगे तभी यहाँ की उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे। मंगलवार को तीनों अनी अखाड़ों निर्मोही अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा और दिगंबर अनी अखाड़े के संतों ने जमीन पर खूंटा गाड़ा। साधु संतों ने कहा कि जमीन आवंटन से संत समाज पूरी तरह संतुष्ट है। तो योगी सरकार, मोदी सरकार के देखरेख में भव्य दिव्य कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है और आज वैष्णव तीनों अखाड़ों को सरकार के माध्यम से जो भूमि अलॉट की गई वो फिलहाल हर कुंभ मेले से व्यवस्थित है और सही है। अब हम कुंभ पूजन का आपस में तीनों अनियां बैठेंगे और उस तीनों अनियां बैठ करके भूमि पूजन और ध्वजारोहण की तिथियां तय करके फिर घोषणा करेंगे। और ये जो आज की भूमिका तीनों अनियों को दी गई है, प्रशासन ने दिया है, वो व्यवस्थित है। वैष्णव संप्रदाय के संतों ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ से देश और दुनिया को सनातन को लेकर मजबूत संदेश जाएगा। आगे से छावनी बसाया जाएगा। इस समय हम लोग अपना योगी मोदी के कहने से और हम लोग को प्रशासन बहुत बढ़िया जगह दिया है, हम लोग संतुष्ट हैं। हम 13 अखाड़ा मिलजुल करके कुंभ लगाएंगे। अब भव्य और दिव्य कुंभ होगा। इस दिव्य कुंभ से तीनों अनी एक स्वर से दिव्यता और भव्यता का परिचय देगा और संदेश पूरे विश्व को देगा, जिससे सनातन धर्म का ध्वजा सदा ऊंचा रहे। मेला अधिकारी के मुताबिक 2 दिनों में सभी 13 अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई है। अब 21 नवंबर से खास चौक, आचार्य बाड़ा, दंडी बाड़ा और तीर्थ पुरोहितों को जमीनें आवंटित की जाएंगी। महाकुंभ 2025 के अवसर पर अखाड़ों का जमीन वितरण का जो कार्यक्रम था वो 18 और 19 तारीख 2 दिन को उन लोगों से बातचीत करके उनकी सहूलियत के आधार पर निर्धारित किया गया था। ये परंपरागत रूप से जमीन का आवंटन होता रहा है, जिसमें सबसे पहले अखाड़े हैं, उसके बाद हमारा दंडीवाड़ा संप्रदाय है, फिर आचार्यवाड़ा है, खौक चौक है। सभी को उनके क्रम से क्रमानुसार अब वितरण शुरू हो जाएगा। इस बार जमीन आवंटन को लेकर खास बात ये थी कि अखाड़े पहले से ज्यादा जमीन और सुविधाएं चाहते थे, जिसको लेकर मेला प्रशासन और अखाड़ों के बीच बैठक हुई, जिसमें सहमति बनने के बाद जमीन का आवंटन किया गया। महाकुंभ की ये शोभा जो अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों की बसावट के साथ ही महाकुंभ में टेंट की नगरी यानी कि तंबुओं का शहर जो है वो आबाद होने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। और 2025 का जो महाकुंभ है वो योगी सरकार का लक्ष्य है कि न केवल दिव्य और भव्य हो बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और हरित कुंभ हो। इसी परिकल्पना के साथ अखाड़े की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।